यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन देखने के लिए जा रहे हैं। दिस इज इन करंट अफेयर मंथली मैगजीन 2023 मार्च का है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन वाई इट इज़ इन न्यूज़। इट इज़ इन न्यूज़ की जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन्फॉर्म दैट 86% of the fund has been utilized and 69% of project completed under the smart city mission। अब पढ़ेंगे अबाउट द स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है भाई? पर स्मार्ट सिटी मिशन is generally a sponsor scheme launching in 2015 under the Ministry of Housing and Urban Affairs। दूसरा हम कर रहा है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू प्रमोट सिटी that provide core infrastructure, clean and sustainable environment, and give a decent quality of life to their citizens through the application of a smart solution। और क्या है? तीसरा हम क्या करा? 100 city has been selected to develop as a smart city। मिशन कंप्राइज 3 मॉडल। कौन कौन है? सिटी इम्प्रूवमेंट मीन्स रिट्रोफिटिंग, सिटी रिन्यूएबल मतलब रीडेवलपमेंट, सिटी एक्सटेंशन मतलब ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। तो ये 3 वो मिशन कंप्राइजेज है 3 मॉडल। तो आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है भाई? इज क्रिएटेड बाय ईच सिटी टू इम्प्लीमेंट द स्मार्ट सिटी मिशन एट द सिटी लेवल। A special purpose vehicle will be a limited company incorporated under the Company Act 2013 at the city level, in which the state, UT, and the ULB will be promoter having 50-50 equity shareholding। आगे कह रहा प्राइवेट सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन could be considered for the taking equity stake in the SPV provided the holding pattern by 50-50 of the state and UT and the ULB is maintained, and state and UT and the ULB together have majority shareholding and control of the SPV। आगे इश्यू देखेंगे। इश्यू क्या स्मार्ट सिटी में, ये सभी हम बारे में देखें। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में देखें। अब देखेंगे इश्यू इन द स्मार्ट सिटी मिशन। इस स्मार्ट सिटी कौन कौन सा इश्यू, कौन कौन सा मुद्दा ये फेस कर रहा है? तो पहला है लाइक ऑफ सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्मार्ट सिटी। इसमें कर रहा स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव नीड द सपोर्ट ऑफ फिजिकल एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लाइक कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी एंड डाटा प्राइवेसी है। The smart city rely on the gathering and analysis data from the various sources which can causes privacy issue। Privacy issue मतलब transparency and data privacy। Smart city will rely on the gathering and analyzing data from the various sources which can causes privacy issue। उसके बाद क्या है भाई? फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग में क्या है? फाइनेंसिंग इशू क्या है? फाइनेंसिंग इशू में मेंटेनिंग द स्मार्ट सिटी रिक्वायर ए लॉट ऑफ रिसोर्स एंड नॉट ऑल सिटी हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू इनेक्ट अ स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव। फाइनेंशियल मतलब स्मार्ट सिटी मिशन रिक्वायर लॉट ऑफ रिसोर्स एंड नॉट ऑल द सिटी हैव कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू मीट दैट रिसोर्स। The next है data processing capacity and efficiency। The smart city need a reliable and efficient way to process and analyze massive amount of data। ये इसको ये कैपेसिटी नहीं है बहुत सारी सिटी का। Slow progress, only around 20 cities are likely to meet the June 2023 deadline। Race will be need more time। तो ये स्लो प्रोग्रेस है। देखो कर 20 सिटी आर ओनली मीट द जून 2023 डेडलाइन। द sluggish and pace आगे sluggish and pace of the progress suggested that the project management and execution are inadequate, leading to the wastage of the resource, causing delay benefit for the citizen। Against decentralization, against decentralization SPV limit the power and autonomy of the local government। This goes against the 74th Amendment Act 1992 which encourage decentralization। आप क्या देखेंगे? अभी प्रॉब्लम देख लिए हैं, ठीक है ना। अभी स्मार्ट सिटी के मिशन के बारे में देखें, क्यों न्यूज़ था, क्यों उसके बारे में देखें, उसका इश्यू देखें। आप देखेंगे सजेशन, क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो सोल्यूशन में बोल रहा है, पहला बोल रहा है स्टिक टाइमलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। Kara Smart City Mission has completed only 69% of the planned project, indicating that the need for a strict timeline for the project completion। It is essential to ensure that projects are completed on the time to achieve the desired result। Need for a long-term program। क्या करा? स्मार्ट सिटी मिशन शुड बी ए लॉन्ग टर्म प्रोग्राम नॉट restricted to 5, 6 or 6 year as currently envisaged।
This will provide a sufficient time to address the social and economic problem facing these towns and cities. Building managerial and financial capacity. Training program should be organized to build the managerial and financial capacity of the staff employed by the special purpose vehicle and urban local body. Empirical study on the SPV, special purpose vehicle. Empirical studies should be undertaken on the SPV in the city that lag behind the implementation to understand the reason for the delay. Mobilizing fund. Mobilizing fund होना चाहिए. The center, state government, urban local body should be make a greater effort to mobilize fund for the smart city mission. More revenue need to be generated through efficient taxation and alternative source of financing. Ensuring cyber security. Cyber security, smart city should be made cyber secure by ensuring data security and encryption. तो ये देख लिए, सजेशन देख लिए. दो और हैं यहाँ पर, दो और डायग्राम में दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम फिनिश कर देंगे. तो यहाँ 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्मार्ट सिटी क्या है? कम्युनिटी एट द कोर. पहला है कम्युनिटी एट द कोर ऑन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. दूसरा क्या है? मोर फ्रॉम द लेस, एबिलिटी टू जनरेट ग्रेटर आउटकम विद द यूज ऑफ लेसर रिसोर्स. उसके बाद क्या है? कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म. हाउ सिटी सेलेक्ट थ्रू द कम्पिटिटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट. इंटीग्रेशन, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. क्या? इंटीग्रेट sustainable solution. Technology as a means, not the goal. Careful selection of the technology relevant to the context of the city. Convergence क्या है? In secretarial and financial convergence. ये 6 है. और उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद है नीड फॉर द स्मार्ट सिटी इन इंडिया. स्मार्ट सिटी इंडिया का क्या नीड है, क्यों नीड है? यहाँ पर गवर्नेंस है, वाटर है, पावर एनर्जी नीड है, वेस्ट एंड सैनिटेशन, मोबिलिटी, इन्वायरमेंटल बिल, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर है. तो ये सभी को डिटेल में देखते हैं. गवर्नेंस में बोल रहा है इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी, लिमिटेड ऑटोनॉमी एंड लाइक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. हेल्थ केयर की बात किया जाए तो हेल्थ केयर में है क्या रहा है? अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड लिमिटेड फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस. एजुकेशन में बोल रहा है इनरोलमेंट, रिटेंशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्किल गैप, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग फॉर द रिसर्च. एनवायरमेंटल बिल में कर रहा है अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउस, इनफॉर्मल ड्वेलिंग एंड अर्बन सोयल. और कर रहा है वाटर में कर रहा है एक्सेस एडिक्वेसी, dependency in rain distribution losses. Power energy में करा reliance on the hydrocarbon, access to 24/7 electricity, distribution losses. Waste and sanitation में open defecation, manual escaping like of waste, segregation, low collection efficiency. and mobility की बात है तो बोल रहा है inadequacy of public transport, increase reliance on the private transport and congestion. तो ये हो गया आपका सब स्मार्ट सिटी.